नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीपी लर्निंग एकेडमी में। मैं हूं बिजन कुमार। नाउ आज के टाइम आप देखोगे कि इंडिया ने नोटम इशू कर दिया है, नोटिस टू एयरमैन, और एक बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है। और उसी वक्त एक नाइबर बोरिंग कंट्री भी उस एरिया में नोटम इशू कर दे और बोले हम भी यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। तो रिसेंटली पाकिस्तान ने यही किया है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि इंडिया की मिलिट्री डील इस वक्त वहां पर चल रही है। जैसा आप लोग जानते हो, हम यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशूल की बात कर रहे हैं, और इसी दौरान पाकिस्तान ने एक पैरेलल वार्निंग इशू कर दी है। ये पैरेलल वार्निंग पूरे रीजन के लिए काफी डेंजरस है, क्योंकि अब होगा क्या, जिस एरिया में भारत की नेवी युद्ध अभ्यास कर रही होगी, पाकिस्तान की नेवी या एयरफोर्स वहां इन्वॉल्व होना शुरू हो सकती है। और 2 तारीख से 5 तारीख तक पाकिस्तान अरेबियन सी के उस एरिया में जो भारत के नोटम से ओवरलैप करता है वहां पर युद्ध अभ्यास करेगा। सिंपल लैंग्वेज में समझो, चांसेस बहुत हाई है कि 2 से 5 तारीख के बीच कुछ इंसिडेंट हो जाए। अब सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं जैसे ब्रह्मोस मिसफायर हो गया था, वैसी वहां भी कुछ हो सकता है। देखिए, इंडियन मिलिट्री तो काफी प्रोफेशनल है, लेकिन अगर एक कंट्री जिससे हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है वो हमारे नोतम एरिया में एक्सरसाइज करे, तो एक छोटी सी मिस कैलकुलेशन का चांस जरूर बनता है। रिसेंट एग्जांपल्स भी हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसफायर पाकिस्तान में हुआ था, या साउथ कोरिया ने एक्सरसाइज के दौरान अपने ही विलेज को बम कर दिया। आजकल दुनिया भर में युद्ध अभ्यास बढ़ रहे हैं। पहले साल में 10 से 12 होते थे, अब हर एक कंट्री टॉप 30-40 मिलिट्रीज 50 से 60 एक्सरसाइज कर रहे हैं। जितने एक्सरसाइज बढ़ेंगे उतने मिस कैलकुलेशन का खतरा बढ़ेगा। और इस केस में तो पाकिस्तान क्लियरली चाह रहा है कि कुछ हो जाए। पाकिस्तान के पास और भी एरियाज थे, कराची के पास या अरेबियन सी के दूसरे जोन्स में वो नोटम इशू कर सकते थे, लेकिन उन्हें इंडिया के डिक्लेयर्ड नोटम पर ही अनाउंस किया। ये क्लियरली दिखाता है कि पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चाह रहा है। रीजन भी सिंपल है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत खराब है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही है, और उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए ताकि उनके लोग मिलिट्री के खिलाफ ना उठ खड़े हो जाएं। और पाकिस्तान को लगता है कि अगर सिचुएशन एक्सेलरेट होती है तो यूएस उनकी मदद करेगा। पाकिस्तानी एनालिस्ट ने भी लिखा है कि पाकिस्तान को पूरा भरोसा है ट्रंप पर कि वो आसिम मुनीर, उनके आर्मी चीफ, को डूबने नहीं देंगे। शहबाज शरीफ का एक रिसेंट वीडियो भी वायरल हुआ है, जहां वो कह रहे हैं हमें लोन नहीं चाहिए, लोन्स में हम डूब जाएंगे, अगर मदद करनी है तो फ्री पैसा दो। और ये सही बात है, लोन पे लोन उठाते रहोगे तो एक विक्टोरियस साइकिल बन जाता है। पाकिस्तान उस साइकिल में फंस चुका है। योर बैक विल ब्रेक एंड यू विल नेवर बी एबल टू स्टैंड अप। अब प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो पाकिस्तान अगर हमारे नोतम एरिया में एक्सरसाइज कर रहा है तो वो क्लियरली एक ट्रिगर चाह रहा है, ताकि अगर कोई छोटी सी इंसिडेंट हो भी जाए तो यूएस को बोल सके इंडिया ने हम पर अटैक किया। लेकिन इंडिया की नेवी रेडी है, हर 40 दिन में एक नई वारशिप या सबमरीन ऐड हो रही है। और रिसेंटली इसरो ने इंडियन नेवी के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च की, जीएसएट 7R, जिसका वेट है 4400 केजी। ये अब तक का सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और इससे हमारी नेवी को इंडियन ओशियन के पूरे एरिया में सीमलेस कम्युनिकेशन मिलेगा। वारशिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर सब कनेक्ट रहेंगे। ये पहली सैटेलाइट नहीं है, पहली सैटेलाइट थी जीसैट 7 2013, जीसैट 7A एयरफोर्स के लिए और जीसैट 6A आर्मी के लिए। ये सब पहले ही लॉन्च हो चुकी है। गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीखा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले समय में भारत 52 ऐसी सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, तो कुछ बड़ा डेफिनेटली होने वाला है। पाकिस्तान का ये नोतम सर क्रीक के आसपास भी है। अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। और फाइनली एक क्वेश्चन, रिसेंटली आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में एक ओल्डेस्ट एवर बैट्समैन नंबर 1 बना है, जिसका एज है 38 इयर्स 182 डेज। कौन है वो बैट्समैन? आपके
सामने पेश है ऑप्शन। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी जोए रूट, ऑप्शन डी कॉन्टेन डी कॉक। अपना आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। जिनका आंसर होगा सही उनके कमेंट को मैं करूंगा हार्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एज आई ऑलवेज से, मे गॉड वॉच ओवर यू। एंड आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।